नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज मैं आपको परिचय करवाना चाहता हूं दुनिया के एक महान देवी भक्त जिन्होंने अपनी साधनाओं से सिद्धि प्राप्त की। माँ दुर्गा उनके स्पष्ट रहती थी। ऐसे महान संत, महान सिद्ध पुरुष जिनका नाम था तोर्या महाराज। तोर्या का अर्थ होता है जिसे तुरीय अवस्था प्राप्त हो गई हो, उसे तोर्या महाराज के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ एक संत थे जिनका नाम तोर्या महाराज था। गांव में एक खंडर नुमा स्थान था, वहां पर वो रहते थे। झाड़ जंकाड़ उगे हुए थे। बहुत से लोगों को पता था कि ये एक महान संत है और सिद्ध पुरुष है। उनके पास जाते थे तो पहले तो मैं आपको उनके व्यक्तित्व से थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। तोर्या महाराज की विशेषता थी कि जब भी कोई तोर्या महाराज के पास जाता था और तोर्या महाराज को उनकी कोई चीज़ पसंद आ जाती थी, जैसे किसी की घड़ी पसंद आ गई, किसी का कोई पेन पसंद आ गया, उस समय कोई भी चीज़ तो रही होगी वो उनको पसंद आ जाती थी। तो पसंद आने के साथ वो क्या करते थे, वो कहते थे ये चीज़ मेरे को पसंद आ गई, ये दे दे। तो हाथ में नहीं लेते थे, चाहे 10 लाख रुपया आपके पास हो, 10 रुपया हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, हाथ में नहीं लेंगे। तोर्या महाराज कहते थे इस झाड़ के नीचे रख दे। कोई रुपया पैसा उनको देता, उस झाड़ के ऊपर रख दे। जिंदगी में कभी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे और वो चीज़ वही झूलती रहेगी। अच्छा, कोई वक्त ऐसा है जो उनके पास आया तो उसको वो ये कहते थे कि उस झाड़ के नीचे से वो चीज़ उठा के ले जा। जो चीज़ तोर्या महाराज ने कही कि ये ले जा, वो ले जाने के बाद में उसने मुड़ के वापस नहीं देखा। उसकी ज़िंदगी के दिन अच्छे आ गए और अच्छे दिनों में वो अपना गुजारा करने लगा। उसकी ज़िंदगी में सुख, समृद्धि, वैभव, संतान सुख, सब कुछ उसको मिलना शुरू हो गया। इस तरह से तोर्या महाराज की सिद्धि थी। आधे सनकी टाइप थे, उनसे ज़्यादा प्रश्नोत्तर नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो बोल दिया वो ब्रह्म सत्य है। अब आप उनकी बात को काट नहीं सकते थे। तोर्या महाराज मेरे दादाजी के गुरु थे। मेरे दादाजी अक्सर उनके पास जाया करते थे, उनके पास घंटों समय बिताया करते थे, उनकी सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, मेरी दादी जी की तबीयत खराब थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द था, वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो दादाजी ने कोई दवाई सवाई लगाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो तोर्या महाराज के पास गए, बोले कि हो सकता है महाराज की कृपा से कुछ ठीक हो जाए। तोर्या महाराज के पास गए, कुछ बोले नहीं। उससे पहले उन्होंने कहा कि आ गया बेटा, बहुत बड़ी देर कर दी आने में। पूरी देर क्या कर दी महाराज? बोला कुछ नहीं। क्या है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। तो एक काम कर, एक तो शहद लेके आ और एक चूना लेके आ, दोनों को मिला के मेरे यहाँ रीढ़ की हड्डी में थोड़ी मालिश कर बेटा, मेरा बड़ा दर्द कर रहा है रीढ़ की हड्डी। दादी ने सोचा ये बीमारी तो मेरी पत्नी की है, मेरी पत्नी की रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है और महाराज की भी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है, ये क्या संयोग है। दादाजी फिर घर आए, घर आके चूना और शहद लेके गए। शहद में चूना मिलाया, चूना मिला करके तोर्या महाराज की पीठ पर मालिश की, अच्छी तरह से मालिश करते। तोर्या महाराज, हाँ अब ठीक है। बोले अब ये काम हो गया, दूसरा काम और कर दे बेटा। बोले क्या काम करूं? बोले अपनी बीवी को बोल, अपनी धर्मपत्नी को बोल, एक पानी का घड़ा यहाँ रख के चला जाए, पानी की जरूरत है, पानी नहीं है आज, जा उसको बोल। दादाजी ने कहा उसको क्या बोलूं, वो उसकी तो तबीयत खराब है। बोले तू क्या चिंता करता है, खराब है अच्छी है तो बोल तो सही जाके, तो बोल दे उनको कि एक घड़ा पानी का वहां रख के आ जा। दादाजी आए, घर आके देखा तो दादी तो एकदम तैयार थी। दादी साहब को तो एकदम कोई परेशानी ऐसी कभी कोई हुई ही नहीं। दादी साहब से उन्होंने कहा कि आप ठीक कैसे होगी? बोले वो पता नहीं, आप यहाँ से दुकान से कुछ लेके गए थे और जाने के बाद में मैं तो ठीक हो गई, अपने आप ही, मेरे को अपना आप सारा दर्द गायब हो गया, जैसे कोई था ही नहीं कभी। बोले सब महाराज की कृपा है, तो काम कर भाई, एक घड़ा पानी का महाराज के वहाँ रख के आ जा। तो वो पानी का घड़ा दादी साहब वहाँ रख के आ गए। एक गाँव में सेठ जी थे, उन सेठ जी का बेटा रहता था मुंबई। एक दिन तोर्या महाराज भागते उसके घर में आए। घर में आकर के सबको हटा करके छत पे चढ़ गए। लोग आश्चर्य करने लगे, महाराज छत पे किस लिए चढ़े हैं? हमसे बात करते, हम सेवा करते, छत पे क्या, किसको देखने गए? लोग उनके पीछे पीछे गए तो देखा कि छत के ऊपर तो कोई है ही नहीं और तोर्या महाराज इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर देख रहे हैं। लोगों ने पूछा हुआ क्या महाराज, क्या बात है, कोई बात है क्या? बोले बात कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा संकट में, तुम्हारे बेटे को गुंडे मार डालेंगे अगर तुम कल नहीं पहुंचे तो। कल शाम 5 बजे के पहले उसको वहां से गायब करो। 5 बज गए तो फिर बस की बात नहीं है, फिर तुम्हारे बेटे को गुंडे मार देंगे। बोले हैं? बोले हैं नहीं, फटाफट भागो यहाँ से। 11 बजे की ट्रेन थी, फटाफट अपना बैग से पैक करके उसके काका दादा सब जो थे वो भागे मुंबई। 2 बजे मुंबई पहुंच गए। 2 बजे मुंबई पहुंचते ही
उन्होंने कालबा देवी में जाकर के अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है। बोले बात तो है, थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ गुंडे गुंडों ने धमकी हमकी दी है कि 5 बजे तक हमारा काम नहीं किया तो तुमको फिर मार देंगे, फिर हमारा कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारा जिंदा रहना। तो बोला ऐसे है तो फिर भागो। तो उनके दादा काका जो लोग गए थे, अंकल ताऊ, उन्होंने बचा करके बड़ी शिद्दत से उसको प्यार से निकाल के वहाँ से ले आए, बड़ी चालाकी से वहाँ से निकाल के गांव लेके आ गए। तोरिया महाराज ने उनकी जिंदगी बचा दी। इस तरह के थे तोरिया महाराज, जिनको सब कुछ पता था, कोई भी बात उनसे छुपी नहीं थी, किसी का भी रोग वो हरण कर लेते थे तुरंत यहाँ बैठे बैठे। इतनी क्षमताएं उनमें, अद्भुत क्षमताएं थी। दादाजी को उन्होंने नवरात्र में माँ दुर्गा को सिद्ध करने का, माँ दुर्गा के दर्शन करने का एक तरीका बताया था। उन्होंने बताया था कि नवरात्र में आपको रात 11 बजे से लेकर के सूर्योदय तक 9 दिन ऐसा आपको माला जपना है। रुद्राक्ष की माला हो या मूंगे की माला हो, लाल रंग का आसन हो, लाल रंग के कपड़े हो, लाल रंग की मिठाई हो, लाल रंग के फूल हो, लाल रंग का प्रसाद हो, सब कुछ लाल रंग का होना चाहिए। जहां तक हो सके लाल रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने मंत्र दे दिया, उन्होंने सब विधि बता दी, घट स्थापना करनी बता दी। घट स्थापना करना, घट स्थापना करने के बाद में देवी की पूजा करना, आह्वान करना, सब कुछ बता दिया। बताने के बाद में उन्होंने कहा कि पूर्व या उत्तर दिशा में अपना मुंह रख करके आप इस खास मंत्र को बिना गिने, गिनती नहीं करनी है, बिना गिने 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक आपको इस माला का जाप करना है। सूर्य उदय होने के बाद में आपको नहाकर सूर्य भगवान को अर्घ दे करके माता जी को ये जाप जो किए वो चढ़ा करके फिर आपको फ्री होना है। तब तक आप फ्री नहीं हो और 9 दिन तक आपको व्रत का पालन करना, पूरा अनुष्ठान करना है, आपको देवी के दर्शन होंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जैसे जैसे तुम जप करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें अपने कमरे में गर्मी महसूस होती जाएगी। ये थोड़ा सा कंट्रोल करके कर। उस समय एसी का जमाना नहीं था, एसी वैसे था नहीं, गाँव में तो फोन ही नहीं था, एसी कहाँ था। चाहे तुम कैसे भी करो, तुम्हारी व्यवस्था है, तुम अपने आप को इस प्रकार से रखना जिससे क्या है कि तुमको कम से कम गर्मी लगे। तुम खिड़कियां खोल दोगे तो भी गर्मी भयंकर लगेगी, ध्यान रखना। गर्मी इतनी लगेगी कि तुम उठ के भागे तो तुमको दुर्गा सिद्ध नहीं होगी, और नहीं भागे तो तुमको उस दिन दुर्गा के दर्शन हो जाएंगे। दादाजी ने पूजा शुरू की। रात को जितनी भी मालाएं होती थी वो सब मालाएं, अनगिनत मालाएं माँ दुर्गा को समर्पित कर देते थे सुबह, और सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दे करके वो मुक्त हो जाते थे। 3-4 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5वें दिन से उनको महसूस हुआ कि शरीर कुछ गर्म टाइप हो रहा है और कमरा भी कुछ गर्म टाइप हल्का हल्का लग रहा है। चलो पाठ पूजा हो गई, 5वें दिन हो गई, 6ठे दिन हो गई, 7वें दिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। टेम्परेचर हाई हो गया, लेकिन फिर भी इसमें पसीने पसीने हो गए दादाजी, लेकिन बैठा जा सकता है, माला जप भी जा सकती है। उपांशु जप करने थे, न तो बोल के करने थे न चुप रह के करने थे। तो उपांशु जप में बोले जब तो मैं कर सकता हूँ कर लूँगा, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है। पसीना पसीने से तरबतर दादाजी जप करते गए। सुबह हो गई तो पहली किरण के साथ उन्होंने माला रख दी, जप माता जी को समर्पित किए, भगवान सूर्य को अर्घ दिया, फ्री हो गए। 8वें दिन जब दादाजी जप करने लगे तो ऐसा लग रहा था कि कमरे में आग पैदा हो गई है। कमरे में इतनी तीव्र गति से आग पैदा हो गई कि अब तो सहन शक्ति भी जवाब देने लग गई है। बहुत भारी प्रचंड मात्रा में आग लग गई, और आग लगने के बाद में अब वहां 10 मिनट बैठना बड़ा भारी पड़ रहा था। तो दादाजी को तो पूरी रात बैठना था। न एसी था, न कूलर था, कोई व्यवस्था नहीं थी, पंखे भी उस समय, बिजली भी नहीं थी, एसी कूलर क्या होगा, बिजली भी नहीं थी घरों में। उस समय की बात है, तो उस समय तो पंखे से काम निकालना पड़ता था। पंखी कितना हवा दे सकती है बेचारी। इस तेज भीषण गर्मी में दादाजी ने एक रात फिर निकाली। अब आया 9वां दिन। 9वें दिन तो जैसे कमरे में आग बिछा दी हो, किसी ने अंगारों पर चलना हो, इतनी भारी प्रचंड गर्मी। दादाजी से थोड़ी देर तो पाठ पूजा हुई, थोड़ी देर के बाद में पाठ पूजा दादाजी नहीं कर सके। फिर बीच में उठ गए, उठ करके क्षमा मांग ली। तोरिया महाराज से जाके बोले कि मुझसे तो ये पार नहीं पड़ा। बोले तूने सब खराब कर दिया। आज तुम्हारे तो दुर्गा आने वाली थी, अगर दुर्गा तुमको मिल जाती तो तुम्हारा सब कुछ ठीक होता, 12-25 होता, मामला बहुत अच्छा होता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी सी तुम हिम्मत कर लेते आज, और मर के चाहे कैसे भी मर खप के कैसे भी आज की तुम पूजा पूरी कर लेते ना, तो तुमको सब कुछ प्राप्त होता।
लेकिन दादाजी से पूजा नहीं हुई, लेकिन विधि आज भी वही है। अगर कोई आदमी इस प्रकार से पूजा करना चाहे तो वो दुर्गा माता को सिद्ध कर सकता है, क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं। उस समय व्यवस्थाओं की कमी थी। आज ज़्यादा व्यवस्थाओं में आप अपने कमरे में ऐसी भी चला करके काम निकाल सकते हो। 2 कूलर चला सकते हो, एक कूलर से काम नहीं पड़े तो बड़ा कूलर आता है वो चला सकते हो। कुछ भी करके आप कमरे में ठंड पैदा कर सकते हो। दीपक को हवा नहीं लगे इसलिए दीपक पर आप लैंप का वो रख सकते हो, जो कांच का गोला आता है वो रख सकते हो। आराम से आपका काम हो सकता है। तो आज अगर आप करना चाहो तो ये विधि है, प्रेम से, सद्विचारों के साथ, साधुता के साथ, अच्छे कामों के लिए, सदुपयोग के लिए माता देवी दुर्गा की साधना करनी चाहिए। माता देवी दुर्गा पसंद हो जाए, प्रसन्न हो जाए आप पर, तो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मांगना भी नहीं पड़ेगा, इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब आपको मैं मंत्र सुना देता हूं कि वो मंत्र क्या था। तो वो मंत्र था ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और आप 9 दिनों में अगर दुर्गा सिद्ध करना चाहते हो, माता जी का दर्शन करना चाहते हो, तो ये विधि अच्छी है, बहुत अच्छी विधि है। आप इससे आराम से माता जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माँ दुर्गा की।